कुंदन यादव, एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए। आज मैं वर्तमान सांसद श्री राजमणि पटेल जी, जो वर्तमान के साथ साथ अभी उनका कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन कांग्रेस के साथ ओबीसी के वरिष्ठ लीडर हैं, मध्य प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं, उनसे मैं वर्तमान राजनीति आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में बात करना चाहता हूं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, आप कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर लीडरों में हैं और वर्तमान स्थिति जो चल रही है, पहले तो मैं ये उसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है राजनीति के मध्य प्रदेश के अंदर, क्या परिस्थिति रही कांग्रेस के साथ, जो आप जैसे बहुत सीनियर और बहुआयामी और जिनका मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, आपको छोड़ के दूसरे आदमी को चुनना पड़ा राज्यसभा के लिए। देखिए, ये पार्टी जो है व्यक्ति पर नहीं चलती, विचारों पर चलती है, और किस विचारों की कहाँ उपयोगिता है ये पार्टी नेतृत्व तय करता है। पार्टी नेतृत्व ने हमें जिम्मेदारी दी और जो जिम्मेदारी उसको हम ईमानदारी से उसका निर्वाह किया। अब पार्टी जो है सोचा होगा हमारी और कहीं उपयोगिता होगी, इस वजह से हमारे स्थान पर दूसरे को लाया गया, और वो भी माने लाया गया तो माने एक समर्पित परिवार के हैं, ख़ानदानी परिवार से हैं, और एक लंबे समय से राजनीति वो भी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो भी पिछड़े वर्ग के हैं और वो प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं। तो ऐसे आदमी को लाए, उनकी उपयोगिता रही होगी, हमारी जहाँ उपयोगिता पार्टी होगी वहाँ करेगी। तो ये कोई वो नहीं कि जिस पद में जो हो जाए वहीं रहे, अगर उसमें नहीं है तो माने उसका निरादर है कि क्या, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी सम्मान दिया हमको, हम आभारी है पार्टी के, और पार्टी जहाँ भी हमारी सेवा लेने के चाहेगी वहाँ पर सेवा देगी। सर, एक दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपके राजनीतिक अस्तित्व की बात आ गई है। जब राजनीतिक अस्तित्व की बात आ जाती तो CWC में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी, हाई पावर कमेटी है, उसमें भी आपको क्या कारण रहा, आप जैसे बहुत बुजुर्गों सीनियर लोगों को एडजस्ट नहीं किया, जबकि बहुत ही दूसरे लोग एडजस्ट हो गए, और आप में क्या कैलिबर नहीं है, आप में सारा कुछ है, हम लोग जानते हैं, पब्लिक जानती है, लेकिन क्या कांग्रेस की मजबूरी रही कि जो CWC में भी एडजस्ट नहीं किया आपको? नहीं, मजबूरी का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हमसे भी सीनियर लोग हैं, हमसे भी ज़्यादा सेवा करने वाले लोग हैं, तो क्या सब एक ही उसमें एडजस्ट होते हैं? तो ऐसा नहीं है कि कोई बुजुर्ग है, कि कोई युवा है, कि किसी की कम सेवा है, किसी का कम आंका गया है। एक परिवार है और कांग्रेस बड़ा परिवार है। उस बड़े परिवार में जब जैसा समय परिस्थिति आती है उसके आधार पर जिम्मेदारियां दी जाती हैं और विचारधारा महत्वपूर्ण होती है, कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो उस पर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने के लिए कब कहाँ किस सिपाही को लगाया जाता है, कहाँ किसको मोर्चे में लगाया जाता है, ये पार्टी हाईकमान तय करता है। तो इसका मूल्यांकन हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से करना चाहिए, अपने कर्तव्य से करना चाहिए, जो सेवा है उस सेवा के आधार पर करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति के आधार पर। सर, अब जो 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या आपको लगता है, या हम सब लोग इस चीज़ की आशा करके चल रहे हैं कि आपका जो गृह जनपद है रीवा संसदीय क्षेत्र, पार्टी आपको टिकट देगी? आपको ऐसा लग रहा है, या पार्टी किसी और को भी, क्योंकि कंटेंडर तो बहुत होते हैं सर, लेकिन उन कंटेंडर में क्यों आप सर्वप्रथम हैं, तो क्या आपको लगता है पार्टी को आपकी सेवाओं की ज़रूरत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जब भी पार्टी की ज़रूरत पड़ी, जो हमें जिम्मेदारी दी गई, उसका हमने ईमानदारी से, चाहे पिछड़ा वर्ग संगठन के माध्यम से रहा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के मंत्री की हैसियत से रहा हो, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष की हैसियत से रहा हो, या राज्यसभा के सदस्य की हैसियत रहा हो, जहाँ जो भी पार्टी हमें दायित्व दिया उसको हमने ईमानदारी से निभा किया, और उसका पार्टी ने मूल्यांकन भी किया, पार्टी ने हमें सम्मान दिया, पार्टी ने हमें पद दिया, और हमने लोकसभा के हिसाब से हमने काम भी किया है रीवा में। तो निश्चित रूप से माने हम भी उस दौड़ में हैं, और पार्टी जो भी दायित्व देगी, जिम्मेदारी जो उसकी ईमानदारी से निर्वाह करेंगे। सर, एक लास्ट सवाल और है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है और देखने में भी आ रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की ओबीसी सरकार चल रही है, ओबीसी मुख्यमंत्री है, आपने इतने दिन में देख लिया कि यहाँ चाहे बीजेपी के ओबीसी लोग हों, चाहे कांग्रेस के वो अन्य पार्टियों के हैं, आपको लगता है ओबीसी और SC ST के लिए काम हो रहा है या नहीं?
ने वहाँ SC ST OBC के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, उनके स्वाभिमान और सम्मान को कुचला जा रहा है। जो मुख्यमंत्री हैं चोला OBC का है, उसमें राम नाम जैसे दुपट्टा राम नाम को पहने रहते हैं ना, तो उसी तरह से OBC का दुपट्टा है, लेकिन उनके अंदर जो विचार है, जो भाव है, वो दलित विरोधी है, पिछड़ा वर्ग विरोधी है, पूंजीपतियों की हिमायती है। धन्यवाद सर।